किसी शायर ने इंसानियत को प्रेरणा देने वाली एक बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी है। लिखता है वो कि तू ज़मीन पैदा कर, तू आसमान पैदा कर, तू ज़मीन पैदा कर, तू आसमान पैदा कर, तुझे रचना है एक नया इतिहास, तुझे रचना है एक नया इतिहास। तू अपने भीतर एक आग, एक विश्वास पैदा कर। आग यानी प्रेरणा, विश्वास यानी परमात्मा पर भरोसा। पुराने ज़माने में एक सुंदर कहानी है कि एक राजा हुए जिन्हें हम भर्तृहरि के नाम से जानते हैं। ये कवि भी थे, बहुत अच्छे। इन्होंने दो बहुत महत्वपूर्ण शास्त्र लिखे। पहला श्रृंगार शतक और दूसरा वैराग्य शतक। राजा थे बड़े, पत्नी इनकी बहुत अत्यंत रूपवती थी, बहुत खूबसूरत थी। और उन्हीं के राजा के राज्य में एक बहुत उच्च कोटि का ब्राह्मण भी रहता था, जिसने अपनी निस्वार्थ पूजा भावना से, भक्ति से परमात्मा को प्रसन्न कर लिया था। देवता ने उसे प्रसन्न होकर वरदान के रूप में एक अमर फल देते हुए कहा कि इसे तुम खा लो और तुम बहुत लंबे समय तक युवा रहोगे। अमर फल दिया उसको। ब्राह्मण ने मन में सोचा, मैं तो भिक्षा मांगकर जीवन बिताता हूं, मुझे लंबे समय तक जीकर करना क्या है। हमारा देश का जो राजा है भर्तृहरि, वो बहुत उत्तम कोटि का है, बहुत अच्छा है, प्रजा का बहुत ध्यान रखता है। ये फल मैं उसे दे देता हूं, वह लंबे समय तक जिएगा तो प्रजा लंबे समय तक सुखी रहेगी। वो राजा के पास गया और उसने सारी बात बताई कि ये फल मुझे कैसे प्राप्त हुआ, और वो फल उसने राजा को दे दिया। राजा उस फल को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ भर्तृहरि। फिर मन ही मन सोचा कि ये फल मैं अपनी पत्नी को दे देता हूं, वो ज़्यादा दिन तक युवा रहेगी, सुंदर रहेगी, तो उसके साहचर्य का मुझे लाभ मिलेगा। मैंने अगर फल खा लिया तो वो मुझसे पहले मर जाएगी और उसके वियोग में मैं भी अच्छी तरीके से जी नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूं। तो उन्होंने वो ब्राह्मण के द्वारा दिया गया फल अपनी रूपवती पत्नी को दे दिया। इधर जो रानी थी वो नगर के कोतवाल से प्यार करती थी। जो उस नगर का कोतवाल था उससे प्रेम करती थी। वो कोतवाल अत्यंत सुंदर था, हष्टपुष्ट था और थोड़ा बातूनी भी था। तो बातचीत में रानी का बहुत मन बहलता था। अमर फल उसको देते हुए
रानी ने कहा, इसे खा लेना ताकि तुम लंबी आयु जी सको, और तुम्हारी लंबी आयु से मैं बहुत प्रसन्न रहूंगी। फल लेकर कोतवाल भी सोचने लगा कि रानी के साथ तो मुझे धन दौलत के लिए झूठे प्रेम का नाटक करना पड़ता है, यह फल खाकर मैं भी क्या करूंगा। इससे मैं अपनी जो प्रेमिका है राज नर्तकी को दे देता हूं। वो कभी मेरी कोई बात नहीं टालती, मुझे बहुत प्रेम भी करती है, मैं उससे प्रेम भी करता हूं। उसने वो फल नर्तकी को दे दिया, उस कोतवाल ने। उस राज नर्तकी ने चुपचाप वो अमर फल अपने पास रख लिया। कोतवाल के जाने के बाद उसने सोचा कि कौन मूर्ख होगा जो मेरी तरह पाप भरा लंबा जीवन जीना चाहेगा। मेरा भी कोई जीवन है राज नर्तकी का, उसको रिझाओ, इसको रिझाओ, उसके सामने नाचो, उसको प्रसन्न रखो, ये कोई जीवन है। हमारे राजा कितने अच्छे हैं, भर्तरी बहुत प्यारे राजा है, सदा ही प्रजा का ध्यान रखते हैं, उन्हें ही लंबा जीवन जीना चाहिए। यह सोचकर उसने किसी भी प्रकार से राजा से मिलने का समय लिया, अपॉइंटमेंट मांगा, और एकांत में उस फल की महिमा सुनाकर उसे राजा को दे दिया। राजा फल को देखते ही पहचान गया और भौचक्का रह गया। पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद पूरी जब बात पता चली तो राजा भर्तरी को वैराग्य उत्पन्न हो गया और वो राजपाट छोड़कर ध्यान साधना में अपने को जानने की दिशा में अग्रसर होकर चला गया। यहां जाकर उन्होंने जो किताब लिखी वैराग्य शतक, वो बड़े कमाल की पुस्तक है। देखा जाए तो संसार की दोस्तों वास्तविकता यही है, हर व्यक्ति किसी अन्य से प्रेम करता है और चाहता है कि वो व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे, ये अपेक्षा बनती है। हर व्यक्ति किसी और को प्रेम कर रहा है क्योंकि उसे अपने स्रोत का तो पता ही नहीं है कि खुद से भी प्रेम किया जा सकता है, खुद के एकांत से भी बहुत आह्लादित हुआ जा सकता है। उसे अपने स्रोत का पता नहीं है तो दूसरों से प्रेम करता है और चाहता है कि वो व्यक्ति भी उसे उतना ही प्रेम करे। विडंबना यह है कि दूसरा व्यक्ति किसी और से प्रेम करता है। इसका कारण यह है सबसे बड़ा कि संसार व इसके सभी जितने भी प्राणी हैं वे सब अपूर्ण हैं, पूरे नहीं हैं। सब में कुछ न कुछ कमी है। सिर्फ कोई पूर्णता को प्राप्त है तो बस एक पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम है वो भगवान ही पूर्ण है। एक वही है जो हर जीव से उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि कोई भक्त उनसे कर सकता है, उससे कहीं अधिक भी करते हैं वो। बस हम ही उन्हें देखा जाए तो उन्हें प्रेम नहीं करते, उन्हें प्रेम नहीं करते इसलिए हम दुख पाते। लेकिन प्रेम करना दुनिया की सबसे बड़ी कला है। इसे कोई कोई जानता है भक्त, हर आदमी जानता नहीं। हर आदमी को तो भ्रम है कि वो प्रेम को जानता है। प्रेम को जानते नहीं लोग। जीवन मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने जीवन को जीना सीख लिया। जीवन की तो कला सीखनी पड़ती है, ये आर्ट ऑफ लिविंग सीखना पड़ता आपको। जीवन की कला सीखनी पड़ती, कैसे जीवन को जिया जाए। हर आदमी ये भ्रम में पड़ गया कि जीवन मिल गया तो जीना हमने जान लिया। इससे झूठी और कोई बात नहीं है। ये ऐसे ही हुआ जैसे मान लो कि आपके हाथ में कोई लाकर सितार दे दे तो आप कहोगे कि आपने संगीत को जान लिया। सितार तो मिल गई आपको, लेकिन सितार को बजाना, उसके तारों को ट्यून करना,
उसके स्वरों को मिलाना, पूरा जीवन मांगता है साधना का, संगीत में डूबने के लिए। सितार तो मिल गई, लेकिन बजाना कहाँ आता है। ऐसे ही हमको जीवन मिला, लेकिन जीवन को जीना, उसकी क्या कला है, ये तो हमें कोई जो जीना जान गया है इसको, जो इसकी कला को जानता है, वहां से आपको इसका मार्गदर्शन मिलता है। और ऐसे व्यक्ति को हम सद्गुरु कहते हैं, जो तुम्हें बताता है जीवन का पथ। प्रेम करना तो बहुत बड़ी कला है, क्योंकि प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम में हुआ जाता है। प्रेम करने की चीज नहीं है, प्रेम में तो आप हो सकते हो। प्रेम में किसी भी प्रकार की अपेक्षा और चाह आ जाए, कोई कामना आ जाए, कोई अपेक्षाएं आ जाए, वह प्रेम नहीं होता। प्रेम और श्रद्धा का अगर पाठ पढ़ना हो आपको कि क्या होता है प्रेम और क्या होती है श्रद्धा, तो राम भक्त हनुमान से बड़ा पाठ दुनिया में आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता। इनके भीतर इतने गुण हैं, आने वाले समय में हम इन पर बहुत एक विराट बोलने वाले हैं। इनमें इतने गुण हैं कि अगर इनके गुणों को अगर साधक धारण कर ले तो बहुत शीघ्र यात्रा हो जाती है, क्योंकि ये गुणों की खान है। इसलिए तो कहा गया उनको, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। वे गुण के सागर है, ये ज्ञान के भी सागर है। और भगवान की भक्ति करना हो तो कोई इनसे सीखे कि भगवान की भक्ति की कैसे जाती है, क्योंकि इन्हें किसी भी प्रकार का यश और अपने नाम की चाह नहीं है। ये पहला गुण है हनुमान में, कि इन्हें अपने नाम हो, मेरा नाम हो, कि मैं गया सीता की खोज में। हम जैसा आदमी होता, लंका में माता सीता के पास पहुंचता तो अकड़ के खड़ा रहता और कहता तुम्हें पता नहीं है कितनी मुश्किल से आया हूं मैं। लेकिन नहीं, उनका खड़ा होना देखिए आप, उनकी नम्रता को देखिए आप, कितने नम्र है वो, किस ढंग से माता के सामने खड़े होते हैं वो। अपने नाम की जरा भी चाह नहीं है वहां, तो बस हर पल उनके रोम रोम में राम 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 की गुंजन हो रही है। प्रेम में आखंड डूबे हैं राम के वो। हनुमान जी का ये गुण अगर आपने धारण कर लिया तो समझो कि आपने भगवान को पा लिया। यश की चाह नहीं है, ध्यान रखना। जरा भी नाम हो मेरा, लोग मुझे पहचाने कि मैंने ये काम करके आया। इसलिए भगवान सदा ही हनुमान जी को अपने पास बैठाते हैं, ध्यान रखना। पास बैठना हो तो ये गुण धारण करने पड़ेंगे आपको, तब भगवान आपको अपने पास बैठाता है। ऐसे भगवान पास नहीं बैठाते। हमने ये भी देखा कि ओशो जब प्रवचन करते थे तो सामने के 3-4 रो में उन्हीं लोगों को बिठाया जाता था जो उनके अत्यंत प्रेम में डूबे लोग होते थे। उनकी लाइन शुरू होती थी, जो उनको समझते थे, क्योंकि सत्य को कहने के लिए भी प्रेम का माहौल चाहिए, लोग सुन सके, ऐसा माहौल चाहिए। तो भगवान उनको अपने पास बिठाते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने जो काम किए वो अतुलनीय है। माना जाता है कि जो साधक ये कार्य कर लेता, भगवान उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा उस पर अपनी कृपा को बनाए रखते हैं। तो पहली चीज छोड़ी हनुमान जी ने, वो है यश। स्वयं की कीर्ति, स्वयं का मान, स्वयं का बड़प्पन सब छोड़ दिया। एक बार का जिक्र है कि भगवान के पास सब सेनाओं में हनुमान बैठे थे। भगवान सोचने लगे कि हनुमान तो अपने मुख से
स्वयं कुछ कहेंगे नहीं अपनी बड़ाई में। तो भगवान उनकी बड़ाई करते हुए बोले, हनुमान तुमने इतना बड़ा सागर लांघ लिया एक छलांग में, जिसे कोई नहीं लांघ सका। हनुमान जी बहुत नम्र भाव से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मेरे इसमें क्या बिसात है, आपके नाम की अंगूठी ने पार लगवा दिया। देखिए नम्रता, मेरी कोई औकात नहीं थी इसको पार करने की। आपका नाम, आपने जो मुंदरी दी थी मुझे, इसने पार लगा दिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाई, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। कोई आश्चर्य की बात नहीं प्रभु, ये आपकी जो निशानी थी मेरे पास, उसने पार लगवा दिया। हनुमान क्या पार लग सकता है। भगवान बोले, अच्छा हनुमान चलो, मेरे नाम की मुंदरी ने तुमको समुद्र के उस पार पहुंचाया। फिर जब तुम लौटे तब तो तुम मुंदरी की सीता को देकर आए थे। लौटते में किसने पार लगाया? जब लौटे तब। इस पर हनुमान जी बोले मुस्कुराते हुए, प्रभु आपकी कृपा ने, आपकी अंगूठी ने उस पार किया, और माता सीता की कृपा चूड़ामणि ने मुझे इस पार किया। कोई सीता ने भी निशानी दी थी अपनी, आपकी कृपा ने मुझे उस पार लगाया प्रभु, और माता जानकी की कृपा से मैं इस पार आ गया। भगवान ने मुस्कुराते पूछा, फिर लंका कैसे जली? हनुमान जी बोले, लंका? उसको तो आपके प्रताप ने जलाया। लंका को जलाया रावण के पाप ने, लंका को जलाया मां जानकी के श्राप ने। भगवान ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, हनुमान तुमने मान छोड़ा, यश छोड़ा, इसलिए सारे संसार में तुम्हारा यश गाया जाएगा। और हम देखते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा मंदिर दो भगवानों के मिलते हैं, एक तो महादेव के और एक हनुमान जी के। और बड़े मजे की बात है कि इन दोनों भगवानों को, इन दोनों देवताओं के मंदिर में ज़्यादा उपद्रव नहीं करना पड़ता बनाने के लिए मंदिरों को। भगवान भोलेनाथ, कोई भी गोल पत्थर आपने, गोल मेटल आपने देखा, झाड़ नीचे रख दिया और स्थापित हो गए भगवान। कृष्ण का बनाना तो बहुत उपद्रव है, लेकिन भोलेनाथ के मंदिर में कोई उपद्रव नहीं, इतने भोले भाले हैं वो। झाड़ नीचे स्थापित कर दिया, पूजा चलने लगी। ऐसे हनुमान जी, कोई पत्थर उठाया, बस सिंदूर पोत दिया, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हो गई। बहुत सरल है, इनकी भक्ति में डूबना बहुत सरल है। आदमी कितना जीता अपने नाम के लिए, अपनी शोहरत के लिए, अपने अहंकार को मजबूत करने के लिए। मैं जिंदगी भर आदमी मैं में जीता है। एक बार ऐसा हुआ कि बंबई की फिल्म नगरी में एक बहुत बड़े अभिनेता की मृत्यु हुई। बड़ा अभिनेता था, बहुत लोग उसे विदा करने आए, पूरी फिल्म इंडस्ट्री आई। तो एक नियम है हमारे यहाँ कि जब चिता जलती होती है तो कोई ना कोई उस भीड़ में से कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति उस जो चला गया उसके बारे में दो शब्द बोलता है। सारी इंडस्ट्री इकट्ठी थी, बड़े बड़े दिग्दर्शक, कलाकार सब थे, मौजूद थे। एक आदमी उठ के खड़ा हो गया, कहा कि ये मैं ही था जिसने इस आदमी को कलकत्ता से बंबई लाया, जो मर गया। जो ये मैं ही पहला आदमी था जिसने इसको डायरेक्टर से मिलवाया। ये मैं ही था जिसने इसको पहली पिक्चर में काम दिलवाया। ये मैं ही था जिसने इसको घर रहने को घर दिया। और कहते इतना सुनते ही मुर्दा उठ के खड़ा हो गया और बोले, भाई ये बताओ मर कौन रहा, तू या मैं? कौन मर रहा है? तो ये मैं की भाषा मुर्दा भी नहीं सुन सकता। और हम पूरे जीवन भर मैंने किया, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं संसार को चला रहा हूँ, मैं घर चला रहा हूँ। चलाने वाला तो सब परमात्मा है, सब उसकी मर्जी से हो रहा है। ध्यान रखना, नाहक हम कर्ता बने हुए हैं।
और इसी कर्ता बनने के कारण मनुष्य दुखी है। हाँ, मनुष्य के दुख का कारण उसका कर्ता भाव है और कुछ भी नहीं है। जिस दिन हम अपने कर्ता भाव को छोड़ देते हैं कि मैं करने वाला, ये सारी गीता इसी का तो उपदेश है कि अपने को कर्ता मत मान, सब अपने आप हो रहा है, बराबर ध्यान रखा जा रहा है। जैसे जैसे हमारे साधना में परिपक्वता आती है, हमें बराबर लोग मिलने शुरू हो जाते हैं जो आपको आगे लेके जाएंगे, निश्चित मिलते हैं। ध्यान रखना, ऐसा कभी नहीं हुआ इस परमात्मा के इस दया में, इनकी कृपाओं में, कि हमारी तैयारी हो और हमको आगे का रास्ता दिखाने वाले लोग नहीं मिले। मिलते ही हैं, बस हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास, और जितना हमारा कर्ता भाव गलता है उतना ही हम सरल होने लगते हैं, सजग होने लगते हैं और सहज होने लगते हैं। तो सरल बनिए, सजग बनिए और सहज बनिए, और सारा का सारा जीवन को परमात्मा को समर्पित होकर जिए। तो कोई दुख नहीं, कोई तनाव नहीं। आपका तनाव आपको अलविदा कह देगा, क्योंकि सारा का सारा तनाव आपके कर्ता भाव में है। जिस दिन आपने कर्ता भाव छोड़ दिया और प्रभु की मर्जी में आप जीने लगे, तो बहुत शांति आपके जीवन में आ जाएगी, लानी नहीं पड़ती। आपका भाव छूटा और अशांति गई, उसको आप पकड़े हुए हैं, कोई दूसरा नहीं पकड़े हुए उसको आपको। तो आपको अपने कर्ता का भाव छोड़ देना है बस। परमात्मा ने आपका चुनाव किया तो कुछ सोच के ही किया है। हर चीज़ में आपको धरती पे लाए, कुछ सोच के लाया गया आपको, कुछ आपके भीतर संभावनाएं हैं, इसलिए आपको प्राण दिए जा रहे हैं, श्वासें दी जा रही है, आपको जीवन के अवसर दिए जा रहे हैं। बस असली चीज़ है अवसरों को पहचान लेना। जब अवसर आए, सोचना नहीं, उसमें कूद जाना, बाद में सोचना। और मैंने ये देखा अपने जीवन के अनुभव से कि जब जब भी मैंने इन अवसरों में प्रवेश किया, मेरा विकास होता चला गया, बहुत विकसित होता गया मैं, और पीछे मुड़ के देखा नहीं। तो सदा ही आप परमात्मा की कृपा में अपने को सम्मिलित करिए।